हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 14वां सरल हिंदी में पूरी व्याख्या समझेंगे। तो नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक को बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे। गीता का हर श्लोक केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा भी देता है। तो आइए सबसे पहले हम श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। ततम श्वेते हर्ययुक्ते महति सदन्ते स्थितो माधवा पांडवश्चव दिव्यो षडंग्यो प्रदत्त धुमंतु। अर्थात सरल अर्थ इसका हम हिंदी में समझते हैं। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो सफेद घोड़े से जुड़े हुए भव्य रथ पर बैठे थे, उन्होंने अपने दिव्य शंख बजाए। पहली नजर में ये श्लोक बहुत छोटा लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें केवल शंख बजाने की बात कही गई है, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि इस एक श्लोक में जीवन के कई बड़े संदेश छिपे हुए हैं। युद्ध शुरू होने से पहले का दृश्य। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। लाखों योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा है। हर किसी को पता है कि अब इतिहास बदलने वाला है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन अर्जुन अपने रथ पर खड़े हैं और फिर दोनों अपने अपने दिव्य शंख बजाते हैं। ये केवल युद्ध का संकेत नहीं था, ये धर्म की घोषणा थी, ये सत्य की आवाज थी, ये अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस था। भगवान श्री कृष्ण को माधव क्यों कहा गया है? गीता में भगवान के अनेक नाम आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण को माधव कहा गया है। माधव का एक अर्थ है माँ, लक्ष्मी के स्वामी। दूसरा अर्थ है ज्ञान और आनंद देने वाले। संजय यहाँ केवल नाम नहीं ले रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ अंत में विजय ही होती है। इसलिए जीवन में यदि हम भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें तो कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, अंततः सफलता मिलती है। अर्जुन को पांडव क्यों कहा गया? अर्जुन बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन इस समय उन्हें केवल वीर योद्धा नहीं कहा गया, उन्हें पांडव कहा गया। ये हमें याद दिलाता है कि अर्जुन धर्म प्रिय परिवार से थे। वे शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करते थे। यही शिक्षा हमें भी मिलती है। शक्ति होना अच्छी बात है, लेकिन शक्ति का उपयोग सही काम के लिए होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सफेद घोड़ों का क्या महत्व है? श्लोक में लिखा है कि रथ सफेद घोड़ों से जुड़ा हुआ था। क्या केवल घोड़ों का रंग बताने के लिए ऐसा लिखा गया? नहीं। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है। हमारा मन भी उन घोड़ों की तरह है। यदि मन शुद्ध होगा तो जीवन सही दिशा में चलेगा। यदि मन लालच, क्रोध और अहंकार से भर जाएगा तो जीवन का रथ भटक जाएगा। इसलिए भगवान हमें सिखाते हैं कि पहले अपने मन को साफ बनाओ। रथ का क्या संदेश है? हमारा शरीर भी एक रथ की तरह है। मन उसकी लगाम है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं और बुद्धि उसका सारथी है। जब बुद्धि भगवान के ज्ञान से जुड़ी रहती है तब जीवन सही दिशा में चलता है, लेकिन जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है तब इंसान परेशान हो जाता है। इसलिए गीता में हमें पहले अपने मन को संभालना सिखाती है। शंख क्यों बजाया गया? आज भी मंदिरों में पूजा के समय शंख बजाया जाता है। शंख का नाद केवल आवाज नहीं है, ये शुभता का प्रतीक है। ये हमें आलस्य छोड़कर जागने की प्रेरणा भी देता है। ये नकारात्मक सोच को दूर करने का संदेश देता है। जब श्री कृष्ण ने शंख बजाया तो उसका अर्थ था अब धर्म की रक्षा का समय आ गया है। हमारे जीवन में भी कुरुक्षेत्र, कई लोग सोचते हैं कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा में है, लेकिन वास्तव में ये हर इंसान के जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र होता है। जब हमें सही और गलत में एक चुनना पड़ता है, जब हमें ईमानदारी और बेईमानी के बीच में निर्णय लेना पड़ता है, जब हमें क्रोध और क्षमा में से किसी एक को चुनना पड़ता है, तब वही हमारा कुरुक्षेत्र होता है। हर दिन हम छोटे छोटे युद्ध लड़ते हैं, कभी अपने गुस्से से, कभी अपने डर से, कभी अपनी बुरी आदतों से। इस श्लोक में हमें क्या सीख मिलती है? तो इस श्लोक से हमें कई सारी सीख मिलती हैं। वो इस प्रकार से है, जैसे कि पहली सीख जो मिलती है हमें, जीवन का हर बड़ा काम भगवान का स्मरण करके शुरू करना चाहिए। और दूसरी सीख, यदि आपका उद्देश्य सही है तो डरने की आवश्यकता नहीं है।
तीसरी सीख, मन को हमेशा पवित्र रखने का प्रयास करें। और चौथी सीख, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही जीतता है। एक छोटी ज्ञानवर्धक कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे। पहला किसान हर दिन भगवान का नाम लेकर अपने खेत में काम करता था। दूसरा किसान केवल किस्मत को दोष देता था। एक साल बहुत कम बारिश हुई और दोनों के खेत में सूखा पड़ने लगा, लेकिन किसान ने मेहनत जारी रखी और कहा, मैं अपना कर्तव्य करूंगा, बाकी भगवान पर छोड़ देता था। और दूसरी किसान निराश होकर बैठ गया। वह कुछ समय बाद पहले किसान के खेत में थोड़ी सी बारिश हुई और उसकी फसल बच गई। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो अपना कर्तव्य निभाता है। आज के समय में इस श्लोक का हमको जो महत्व है और इस श्लोक से जानकारी मिलती है कि आज लोगों के पास सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन मन में शांति कम है। मोबाइल है, इंटरनेट है, पैसा भी है और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मन में डर, तनाव और चिंता बढ़ रही है। ऐसे समय में गीता का ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। यदि हमारा मन भगवान से जुड़ा रहेगा तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, हम डगमगाएंगे नहीं। तो इस पूरे श्लोक से हमें निष्कर्ष ये मिलता है मित्रों, ये श्लोक केवल शंख बजाने का वर्णन नहीं करता, ये हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का सामना सत्य, साहस और भगवान पर विश्वास करने के साथ करना चाहिए। जब भगवान हमारे जीवन के सारथी बन जाते हैं, तब कठिन रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। इसलिए हर दिन प्रतिदिन कुछ मिनट गीता का अध्ययन करें, भगवान का स्मरण करें, अपने मन को शांत रखें और अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। इसी में जीवन की सफलता छिपी हुई है। यदि आपको आज की ये गीता की व्याख्या अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आपका दिन शुभ हो।